हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास कश्यप में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे प्रतिस्थापन, विलोपन तथा वज्रगुणन विधियां क्या होती हैं और इन विधियों से प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। आइए जानते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 19 और सेकंड इक्वेशन है x + 5y = 20। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को चुन लेंगे और उससे या तो x का मान निकालेंगे या y का मान। तो यहां से हम समीकरण 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे यहां से। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से x का मान आ जाएगा x = 20 - 5y। तो ये x का मान आ गया। इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि x की यहां पे लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास 2x + 3y = 19। तो 2x की वैल्यू हम रखेंगे 20 - 5y और प्लस 3y = 19। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएंगे और -2 पंजे 10y और प्लस का 3y = 19। तो यहां पर 10y और -10y + 3y, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y = 19। ये प्लस का 40 है, जरा के माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 7y = 19 में से हम 40 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -21। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से 21 को कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, यानी कि 7 3 या 21, 7 या 21, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये y की वैल्यू 3 आ गई है। अब हम इस y की वैल्यू को या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में, तो उससे हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमें यहां पर लिख के दिखाना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण, हम इसमें आपको जो समीकरण आपको आसान लगती है आप उसमें वैल्यू रख दीजिए इसकी। तो हम इसमें इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x + 5y की जगह हम y की वैल्यू रखेंगे 3, y की जगह इसकी वैल्यू 3 रखेंगे और इक्वल है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x + 5 किया 15 = 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 - 15 = 5। तो यहां पर x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। हम इसी क्वेश्चन को आगे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन करने के बाद आप लिख सकते हैं उसमें, दैट इज आपको ये दोनों जो मान आए हैं x और y के, उनको एक ही साथ लिख देना है। दैट इज x = 5 एंड y = 3। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। हम इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या होती है विलोपन विधि। एक बात ध्यान रखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को चाहे किसी भी विधि से सॉल्व करें, लेकिन आंसर इसका सेम ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है ना। तो विलोपन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास इसमें 2 समीकरण दे रखी होती हैं। हम इसमें या तो x वाली टर्म को या y वाली टर्म को एक जैसा बना लेते हैं।
उनके जो कॉफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उनको एक जैसा बना लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमें हमें दे रखा है कि फर्स्ट इक्वेशन में जो x वाली टर्म है वो 2x है और सेकंड इक्वेशन में जो x वाली टर्म है वो x है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेम करना बहुत आसान है। अगर इसको सेम करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 3 से। लेकिन x वाली टर्म को अगर हम सेम करते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे हम इक्वेशन 2 में, तो फर्स्ट टर्म x वाली टर्म सेम हो जाएगी। तो जो भी चेंजिंग हम करेंगे वो हमें इसमें लिख के दिखाना पड़ेगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करके घटाने पर 2 से गुणा करके घटाने पर, तो इन समीकरणों को हम घटा रहे हैं तो इसका रीजन भी जानेंगे कि क्यों घटा रहे हैं हम, और इन समीकरणों को जोड़ते कब हैं, घटाते कब हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण मिल जाएगी हमें 2x और प्लस 2 पंजे 10y और बराबर 20 दूनी 40 हो जाएगा ये। अब ये समीकरण 2 है, हमने लिखा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 1 व 2 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास ये आ चुकी है। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल 19। अब इसको हम घटा रहे हैं। अब ये घटा ही क्यों रहे हैं, हम इसको जोड़ भी तो सकते थे। तो अगर हम इसको जोड़े हम तो इसमें ना तो x वाली टर्म कैंसिल होगी ना ही y वाली टर्म। लेकिन विधि का नाम है विलोपन विधि, यानी कि हमें एक टर्म को विलुप्त करना है, एक टर्म का हमें विलोपन करना है। तो विलोपन करने के लिए अगर हम इसको घटाएंगे तो इस नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर x वाली टर्म का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं विलोपन विधि, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के जो हमने साइन चेंज किए हैं तो अब इसके जो मेन साइन है वो नीचे वाले हैं, ऊपर वाले साइन से इसका कोई मतलब नहीं है। अब 10y में से हम 3y माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7y इज इक्वल 40 में से 19 जाएंगे तो 21 बचेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 या 21, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को वही सेम प्रोसेस जैसे कि हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था, y की वैल्यू 3 आ गई। इस y की वैल्यू को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान 3 आ गया है, हम इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। भाई x प्लस 5y, x प्लस 5y, y की वैल्यू कितनी आ गई है 3 और इज इक्वल क्या है 20, इज इक्वल 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 या 15, यानी कि x प्लस 15 बराबर 20 यानी कि 20। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 15, इट मींस x इज इक्वल 5। तो यहां पर x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो लास्ट में हम लिख देंगे दैट इज x इज इक्वल 5 एंड y इज इक्वल 3। तो स्टूडेंट्स ये होती है विलोपन विधि। इसमें हम एक टर्म का क्या करते हैं, विलोपन करते हैं, विलुप्त करना पड़ता है। तो इसका नाम हो गया है विलोपन विधि। अब इसी क्वेश्चन को हम वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं वज्रगुणन विधि पर। तो इसी क्वेश्चन को हम वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो जानते हैं वज्रगुणन विधि क्या होती है। वज्रगुणन विधि ये यहां पर 20 है, आइए जानते हैं वज्रगुणन विधि क्या होती है और किस प्रकार से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है। हमारे पास यहाँ पर
दो इक्वेशन गिवन है, इनको जानेंगे वज्रगुणन विधि से हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वज्रगुणन विधि में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन दे रखी होती है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का बनाते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड को हम कंप्लीटली 0 कर देते हैं और जो कुछ भी होगा राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस का 3y और माइनस का 19 बराबर 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। और इक्वेशन सेकंड, ये जो है दूसरी इक्वेशन जो है इसको भी ऐसा ही बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 5y, अब ये b 20 है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 20 लिखेंगे और बराबर 0। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इसमें हम जानेंगे, अब देखिए इस इक्वेशन में तीन मतलब कि 3 टर्म है, यानी कि एक x वाली टर्म है, एक y वाली है और एक संख्या वाली टर्म है। x टर्म, y वाली टर्म और ये संख्या वाली टर्म। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है तो उसमें लिखेंगे हम x, फिर अपॉन लगा देंगे, फिर इक्वल y, फिर अपॉन लगा देंगे, फिर कांस्टेंट वाली टर्म के लिए हम 1 का यूज करेंगे। अब जैसा कि अब आपने देखा कि x, ये x है तो x वाली टर्म को हम छिपा लेंगे और देखेंगे कि y वाली टर्म क्या है। y वाली जो टर्म है, y वाला जो पद है उसका गुणांक कितना है 3, और इसमें इसका गुणांक यानी कि इसकी इससे गुणा करेंगे तो 20 की 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, ये प्लस का ये माइनस का तो ये आ जाएगा माइनस का। अब इसकी गुणा करेंगे 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 प्लस माइनस माइनस, लेकिन एक जो माइनस होता है वो रूल का होता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल यानी 2 माइनस हो जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम y वाली टर्म पे आएंगे, y वाले उस पे आएंगे तो हम y वाले को छिपा लेंगे और x और संख्या वाले को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने इस टाइप से गुणा की ऐसे फिर ऐसे, लेकिन इसमें उल्टा हिसाब है, यानी कि y वाले को छिपा लिया, अब ये इसकी इससे गुणा करेंगे 20 दूनी 40 प्लस माइनस माइनस, तो हम 40 को इधर लिखेंगे माइनस 40, 19 इसका गुणांक 1 हो जाएगा, 19 एकम 19, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस का 19। अब अकॉर्डिंग टू रूल एक बीच में माइनस आता है तो उस वजह से ये प्लस हो जाएगा क्योंकि डबल माइनस हो गया है। अब संख्या वाले उस पर आएंगे हम, तो संख्या को छिपा लेंगे और x और y के गुणांक जो होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, एक माइनस का माइनस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, और 3 एकम 3 हो जाएंगे। अब इसको हम आगे फिर सॉल्व करेंगे तो ये यहां पे मिलेगा x अपॉन, अब ये डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे, और माइनस होने के बाद कितना बचेगा प्लस का 35, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 35 बचेगा, इज इक्वल y अपॉन माइनस 19 प्लस 40, तो यहां पर क्या बचेगा प्लस का 21, और इज इक्वल 1 अपॉन 7। अब यहां पर 3 टर्म, यहां हमारे पास 3 मेंबर है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर एंड दिस इज सेकंड मेंबर एंड दिस इज द थर्ड मेंबर। अब यहां पर हम एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार सेकंड और थर्ड को लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेंबर क्या है x अपॉन 35, x अपॉन 35 इज इक्वल 1 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा x को x इज इक्वल यानी कि अपॉन में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू आ गई 5। अब हम यहां पर हमने फर्स्ट और थर्ड को लेकर सॉल्व कर लिया, अब हम सेकंड और थर्ड को लेकर सॉल्व करेंगे। तो सेकंड और थर्ड यहां पे लिखेंगे टेकिंग सेकंड एंड थर्ड मेंबर, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड मेंबर्स, ठीक है ना। तो सेकंड मेंबर क्या है y अपॉन 21 और इज इक्वल 1 अपॉन 7, तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल 21 अपॉन 7, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो x की वैल्यू 5 और y की 3, तो दैट इज करके लिख देंगे, दैट इज x इज इक्वल 5 एंड y इज इक्वल 3, y इज इक्वल 3।
तो स्टूडेंट्स ये होती है वज्रवलन विधि। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों विधियां समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर जो भी आपकी क्वेरी होगी उस पर नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए हमारी इसी प्रकार की वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।